गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 12.2। इससे पहले हम लोग 12.1 पूरा पढ़ चुके हैं। हीरोन का सूत्र, ये इस चैप्टर का नाम क्या था? हीरोन का सूत्र। तो 12.1 मेरा ख़त्म हो चुका है हम लोग का। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.2। तो 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कौन सी 90 डिग्री का है। AB 9 मीटर, BC 12 मीटर और CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो चलिए पहले क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको बना लेते हैं। बोलता है एक चतुर्भुज ABCD के आकार का है पार्क। तो एक पार्क बना लिए चतुर्भुज के आकार का, ABCD नाम दे दीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सी 90 डिग्री है, तो कौन सी को 90 डिग्री कर देते हैं। AB 9 मीटर, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, BC को 12 मीटर रखिए, CD 5 मीटर, CD को 5 मीटर लिखते हैं और AD 8 मीटर, तो AD को 8 मीटर लिख देते हैं। मतलब जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हम हूबहू उसको उतार दिए हैं। अब बोल रहा है इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है। तो इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे हम लोग 12.1, उसमें हम लोग को त्रिभुज दिया हुआ रहता था और हीरोन का सूत्र से उस त्रिभुज का फॉर्मूला मतलब क्षेत्रफल निकाल लेते थे फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ क्या है, चतुर्भुज दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे हैं, चतुर्भुज का तो कोई फार्मूला सीखे नहीं है। तो यहाँ पे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चतुर्भुज को दो भाग में बांट सकते हैं। अगर हम इसको दो भाग में बांट दें यहाँ से, तो देखिए ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज का अगर हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लें और उसको जोड़ दें तो क्या इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? तो हम लोग वही काम यहाँ पे करेंगे। एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज BCD में हल लिख लेते हैं। त्रिभुज BCD में, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इस टाइप का त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का हम लोग को पता है कैसे निकलता है क्षेत्रफल, क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये बचपन से हम लोग ये फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। 1/2 लिख दिए। आधार कितना है, आधार किसको बोलते हैं, जो ज़मीन से लगा हुआ रहता है। तो इस त्रिभुज के लिए आधार क्या है, ये CD 5 मीटर, तो आधार 5 लिख दिए। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बोलते हैं ये लंब जो रहता है 12 मीटर, तो 12 लिख दिए। अब काट देते हैं, 2 छके 12, 5 छके 30, यानी 30 मीटर स्क्वायर आ गया इस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज, यहाँ BCD लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो अब एक त्रिभुज का निकल गया, अब दूसरे त्रिभुज का अगर हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल तो हमको इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो वही काम करते हैं, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का, देखिए ये तो समकोण त्रिभुज है, ऐसा तो दिया हुआ नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज है नहीं, तो एक भुजा दिया हुआ है, दूसरा भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा हमको पता करना पड़ेगा, तब जाके हम हीरोन का सूत्र इसमें लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो तीसरा भुजा हमको दिया हुआ नहीं है, वो हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज BCD को देखते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में, ये BCD में देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, आधार होता है, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है।
तो यहाँ पे देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, हमको कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो ये कर्ण हमको पता हो जाएगा इस फॉर्मूला से। कर्ण नहीं दिया हुआ, इसको छोड़ देते हैं। लंब कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 12 12 क्या हो गया 144, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। कर्ण स्क्वायर निकाल रहे हैं हम। तो कर्ण स्क्वायर कितना आ गया 5 4 9, 4 2 6 और 169 आ गया। पर हमको कर्ण का स्क्वायर ये आया, हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर 169 कर देंगे। तो ये किसका रूट स्क्वायर होता है 13 का। इसको लिख सकते हैं 13 गुना 13, जोड़ा लग जाएगा तो बाहर निकाल सकते हैं। यानी कर्ण कितना आ गया 13 मीटर, यानी ये वाला भुजा कितना आ गया 13 मीटर। तो यहाँ पे हम 13 मीटर लिख सकते हैं। तो देखिए अब इस त्रिभुज के लिए जब हम त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज ए बी और डी को देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी और डी में देखिए, तो इस त्रिभुज में हमको तीनों भुजा पता चल गया। ए पता चल गया कितना, मान लीजिए 8 मीटर, बी किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, सी कितना 13, तीनों भुजा पता चल गया, तीनों को ए बी सी मान लिए हैं, किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं। अब इसमें हम आराम से हिरोन का सूत्र लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हिरोन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं एस। तो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो तीनों को भुजा को जोड़ देंगे, 8 प्लस 9 प्लस 13 बटा 2। जोड़ते हैं 9 और 3 कितना हुआ 9 10 11 12, 12 और 8 20, 20 का 0 हाथ में 2, 1 और 2 3, 30 बटा 2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 15, यानी 15 मीटर आ गया एस। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका निकाल लेंगे आराम से। त्रिभुज क्या नाम है उसका ए बी डी का क्षेत्रफल हिरोन का सूत्र लगा के निकाल लेंगे। क्या होता है हिरोन का सूत्र, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमको एस भी पता है, ए बी सी भी पता है, बस इसमें रख देंगे, मेरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसके बाद दोनों को, एक पहला का निकल गया है 30 मीटर स्क्वायर, इसका जो भी निकलेगा दोनों को जोड़ देंगे, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। निकाल लेते हैं हम त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। एस कितना है, एस है 15, तो 15 रख देते हैं। तो 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13 हो जाएगा। ए बी सी का वैल्यू रख दिए हैं, सी कितना था 13, तो सी की जगह हम 13 रख दिए हैं। अब सॉल्व कर देते हैं, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, 15 में से 9 जाएगा 6, 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब क्या करते हैं, अंदर में देखते हैं, जिसका जिसका जोड़ा लग रहा होगा उसको बाहर निकाल देंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको अंदर ही रहने देंगे। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 7 को तो 7 ही रहने देंगे, 6 को 2 गुना 3 और 2 को 2 लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 और ये 2 का जोड़ा लग गया, ये 3 और ये 3 का जोड़ा लग गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बाहर कर देंगे और ये 2 भी बाहर कर दिए। जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर ही रहने देते हैं, 5 गुना 7 अंदर ही छोड़ दिए, 3 दूना 6, 5 सत्ते 35, 6 रूट 35, इतना मीटर स्क्वायर आ गया मेरा इसका क्षेत्रफल। अगर हम रूट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 गुना रूट 35 को तोड़ते हैं तो इस तरह से तोड़ सकते हैं वर्गमूल करके, 25 25 बार में जाएगा, 25 25, 5 5 6 0 हो जाएगा, 3 में से 2 1 पॉइंट लगाएंगे, 2 0 उतार सकते हैं, तो यहाँ 109 नवा क्या हो जाएगा, 109 नवा 9 9 81 का 1 हाथ में 8, 9 1 9 981। तो कहने का मतलब 5.9 समथिंग कुछ आएगा, तो 5.9 लेके चलते हैं। रूट 35 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5.9, इतना मीटर स्क्वायर ये वैल्यू होता है रूट 35 का। तो गुना कर देते हैं, 6 9 54, 54 का 4 हाथ में 5 6 25 30, 30 और 5 35, यानी 30.4 मीटर स्क्वायर लगभग में लिख सकते हैं। इतना आ गया इसका। अब पूरे चतुर्भुज का हमको निकालना है, हमको इस पूरे चतुर्भुज का निकालना है। तो एक बार इसका क्षेत्रफल और एक बार इसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का निकल जाएगा। दोनों को अलग अलग हम निकाल ही चुके हैं। तो देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर
त्रिभुज ए, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल एक बार जोड़ेंगे और त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ के हम इस पूरे चतुर्भुज का निकाल लेंगे। वही कहाँ यहाँ लिख दिए हैं उसी को। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना भी आया है, ए बी डी का, यही ना था ए बी डी का क्षेत्रफल 35.4 प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना निकाले थे हम, तो देख लीजिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं 30 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर है, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 30 30 60 और 5 65 यानी 65.4 मीटर स्क्वायर इस पूरे चतुर्भुज का हो जाएगा। लगभग में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लगभग में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद और कुछ जा रहा था तो उतना ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद एक अंक ले गए काफ़ी है, तो इतना में लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं रहने देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।